मेरा नाम ब्रजपाल ब्रजवासी है। अब दुर्योधन को चिंता होने लगी कि 2 दिन हो गए आचार्य युधिष्ठिर को बंदी न बना सके। दुर्योधन अपने भाई दुशासन के साथ फिर सुशर्मा से मिलने के लिए घोड़ों के बैठकर पहुंचे। दुर्योधन ने कहा, हे मित्र सुशर्मा कैसे हूँ? सुशर्मा ने कहा, मैं बहुत लज्जित हूँ। मैं अर्जुन का वध न कर सका, न अर्जुन ने मेरा वध किया। हम दोनों आज बराबर पर छूटे हैं। फिर दुर्योधन ने कहा, हे मित्र कल तुम्हें फिर अर्जुन को युद्ध की चुनौती देनी है और उन्हें आज की तरह बहुत दूर ले जाना है। सुशर्मा ने कहा, हे मित्र उससे तुम्हें क्या फायदा होगा? फिर दुर्योधन ने कहा, तुम अगर अर्जुन को युद्ध से दूर ले जाओगे तो आचार्य द्रोण ने युधिष्ठिर को बंदी बनाने की ठानी है। युद्ध कर अगर आचार्य ने युधिष्ठिर को बंदी बना लिया तो ये युद्ध कल ही समाप्त हो जाएगा। क्या तुम नहीं चाहते कि ये युद्ध समाप्त हो जाए? सब शर्मा ने कहा, हे मित्र मैं तो चाहता हूँ कि युद्ध समाप्त हो, पर युधिष्ठिर को बंदी बनाकर क्या करोगे? तब राजा सुशर्मा ने कहा, जब राजा विराट पर मैंने आक्रमण किया था तो मैं उस युद्ध में हार गया था, मुझे बंदी बना लिया गया था। तब युधिष्ठिर ने ही मुझे राजा विराट से प्राणदान दिलवाया था। हे मित्र ये वादा करो कि युधिष्ठिर को बंदी बनाकर युधिष्ठिर के प्राण दंड नहीं दोगे। दोनों मैं क्या युधिष्ठिर का ऋणी हूँ? दुर्योधन ने कहा, हे मित्र मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि मैं युधिष्ठिर को मृत्यु दंड नहीं दूंगा। फिर सुशर्मा ने कहा, हे मित्र ठीक है, अर्जुन से मैं कल युद्ध करूंगा, चाहे उसमें मेरे प्राणहीन क्यों न चले जाए। फिर दुर्योधन दुशासन अपने पितामह से मिलने के लिए युद्ध क्षेत्र की तरफ चल दिए। और युद्ध स्थल में पहुंचकर उन्होंने भीष्म को प्रणाम किया। भीष्म ने कहा, आओ पुत्रो ये बताओ कि आज युद्ध में क्या हुआ? तब दुर्योधन ने कहा, हे पितामह आज केवल युद्ध ही हुआ। दुर्योधन ने कहा, कल आचार्य द्रोण चक्रव्यूह की रचना कर रहे हैं। पितामह ने कहा, चक्रव्यूह श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों तोड़ना जानते हैं, उससे क्या होगा? दुर्योधन ने कहा, कल के युद्ध में अर्जुन और श्री कृष्ण दोनों को सुबह से ही दूर हो जाएंगे। सुशर्मा ने इस काम के लिए तैयार हो गया है। कल आचार्य युधिष्ठिर को बंदी बना लेंगे, कल ये युद्ध समाप्त हो जाएगा। मैं तुम्हें यही बताने आया हूँ। फिर पितामह ने कहा, है तुमने अच्छा नहीं किया, जाओ मुझे अकेला इन घावों के सहारे छोड़ दो। तब दुर्योधन ने कहा, हे पितामह आप मेरी पराजय चाहते हैं। पितामह ने कहा कि मैं तुम्हारी पराजय नहीं चाहता हूँ, नहीं युधिष्ठिर की विजय चाहता हूँ, मैं तो केवल हस्तिनापुर में शांति चाहता हूँ। फिर दशरथ विदुर जी के निवास स्थान पर गए, उन्हें प्रणाम कर किया। दशरथ ने कहा, हे अनुज सुखी रहो। विदुर जी ने कहा, हे भ्राताश्री सुखी मैं कैसे रह सकता हूँ? हस्तिनापुर का भाग सरसैया पर पड़ा हुआ है, तुम मैं कैसे सुखी हूँ? अगर सुख कहीं होता तो मैं उसके पैर पकड़कर आपके पास ले आता, पर हे भ्राताश्री सुख मेरे भाग्य में नहीं है। अब बताओ भ्राताश्री तुम मेरे पास आने का कष्ट क्यों किया?
राजा धृतराष्ट्र ने कहा, हे बुजुर्ग, मुझे कष्ट इसलिए करना पड़ा कि क्योंकि तुम मेरे बुलावे पर नहीं आती, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। बुजुर्ग ने कहा, अगर मेरा बड़ा भाई मुझे बुलाता तो मैं अवश्य आता, पर राजा के बुलाने से मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि रास्ता से मेरे सारे रिश्ते नाते मैंने तोड़ लिए हैं। तब बुजुर्ग जी ने कहा, हे, मेरा कोई संबंध नहीं रहा है, क्यों अब मुझे मंत्र पर छोड़ दिया है। तभी बुजुर्ग की पत्नी सलमा आई, उन्होंने राजा धृतराष्ट्र को प्रणाम किया। पिता मैंने धृतराष्ट्र ने उन्हें आशीर्वाद दिया। तब धृतराष्ट्र ने कहा, हे पुत्री, सौभाग्यवती बहो। इसके बाद उन्होंने कहा कि अब मुझे चलना चाहिए। बुजुर्ग जी ने कहा, हे भ्राताश्री, मुझे तुम पर बहुत तरस आता है। आपको मैंने बहुत समझाया, पर आप नहीं माने। अगर आप अपने पुत्र को जीवित देखना चाहते हो तो सिंहासन से ज्यादा अपने पुत्रों को मोह दिया है, उसे छोड़ दो। अगर मेरे वीर पुत्र दुर्योधन और दुशासन वीरगति को प्राप्त हो जाए तो तुम मेरे पास आओगे या नहीं आओगे? विजन ने कहा, हे भ्राताश्री, मुझे आपकी बहुत चिंता होती है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है, आपने मेरी बात नहीं मानी। हे भ्राता श्री, मैं आपकी तरफ से बहुत चिंतित हूँ। हे भ्राता श्री, संजय को लेकर कुरुक्षेत्र की तरफ जाइए। मैं आप पे पीछे पीछे रथ के पैदल भागता हुआ आऊंगा। वहां के श्री कृष्ण से विनती करो कि इस युद्ध को रोक ले। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। तब दुर्योधन की बात धृतराष्ट्र को याद आ गई। उसने कहा, हे अनुज, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। अगर मैंने युद्ध रोकने की कोशिश की तो मेरा पुत्र दुर्योधन आत्महत्या कर लेगा। विदुर जी ने कहा, हे भ्राताश्री, आपका पुत्र दुर्योधन तो बहुत पहले आत्महत्या कर चुका है। सुबह हुआ और अर्जुन और कृष्ण युद्ध के लिए तैयार हो रहे थे। अर्जुन ने कहा, हे वासी, अगर सुशर्मा ने मुझे आज युद्ध की फिर चुनौती दी तो मुझे उसके साथ फिर युद्ध करना पड़ेगा, क्योंकि क्षत्रिय का यही धर्म है। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तुम मुझे क्षत्रिय धर्म समझा रहे हो। हे पार्थ, इस युद्ध में अगर पांडव हार गए तो संसार से शुभ कार्य जो होने हैं वो सभी रुक जाएंगे। इसलिए तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा एक ही युद्ध से है कि युद्ध करो। सुशर्मा की लड़कार पर ध्यान मत दो, ये तुम्हारा धर्म नहीं है। अगर तुम उसकी ललकार सुनना चाहते हो तो युद्ध में तुम्हारा सारथी हूँ। तुम चाहोगे तुम्हारे रथ को उधर ही ले जाऊंगा। अब दोनों सेनाएं युद्ध के लिए तैयार खड़ी थी। संजय ने कहा, हे महाराज, आज युद्ध का 13वां दिन है। आचार्य द्रोण ने युद्ध का शंख बजा दिया है। धृष्टद्युम्न ने भी अपना शंख बजाकर युद्ध के लिए दोनों सेनाएं आपस में शुरू हो गई। दोनों तरफ से युद्ध कर रही थी। युद्ध बहुत भयंकर हो गया। फिर अर्जुन के सामने आकर सुशर्मा ने उन्हें युद्ध की चुनौती दी और अर्जुन अपने को रोक न सकी और सुशर्मा के साथ युद्ध करने चली गई। सुशर्मा पीछे हटता जाता था और अर्जुन उसके पीछे पीछे आ रहा था। दुर्योधन ने कहा, हे आचार्य, अब सुशर्मा अर्जुन को लेकर बहुत दूर चला गया है। कर्ण ने कहा, हे सुशर्मा, कायरों की तरह पीछे क्यों हट रहा है? दुर्योधन ने कहा, तुम क्यों चिंता कर रही हो?
आचार्य ने कहा कि अभी अर्जुन को और दूर जाने दो। कर्ण ने कहा कि आचार्य आप अर्जुन से इतना क्यों डरते हैं। द्रोणाचार्य ने कहा, हे कर्ण, अर्जुन से मैं डरता नहीं हूँ, पर अर्जुन को जानता हूँ। अर्जुन कहीं लौट ना आए, इसलिए उसे चक्रव्यूह का पता नहीं चलना चाहिए। अगर वो लौट आया तो मेरे सब किए धरे पर पानी फैल जाएगा और मैं युधिष्ठिर को बंदी नहीं बना पाऊंगा। अब पितामह आचार्य ने युद्ध का शंख बजा दिया। अब कौरव सेना ने कहा कि अब हमें क्या करना चाहिए। तभी जो कल के दिन युधिष्ठिर का जासूस आचार्य ने बंदी बनाया था, वह किसी तरह से उनके चंगुल से छूटकर युद्ध मैदान की तरफ आ गया, मगर वो किसी ने उस पर तीर चला दिया, जिससे वो घायल अवस्था में युधिष्ठिर के पास आया। उसने युधिष्ठिर को इशारे से कुछ बताना चाहा। फिर युधिष्ठिर और भीमसेन दोनों उस सेवक के पास आई। उसने टूटे फूटे शब्दों में कहा, आचार्य और चक्रव्यूह। इतने कहते ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। भीमसेन ने कहा, मैंने अर्जुन को समझाया था, सुशर्मा कोई वीर योद्धा नहीं है। आचार्य द्रोण की युद्ध नीति है, जो अर्जुन को युद्ध से दूर करने का उपाय था। चक्रव्यूह को तोड़ना हम किसी भाई नहीं जानते हैं, इसलिए आचार्य द्रोण ने इसकी रचना की है। तभी वहां अभिमन्यु आ गई। उन्होंने राजा युधिष्ठिर को प्रणाम किया और कहा, हे बड़े पिताश्री, आप इतने चिंतित क्यों हैं। तब युधिष्ठिर ने और भीम ने कहा, हे पुत्र, हम इसलिए चिंतित हैं कि आचार्य द्रोण ने अर्जुन और श्री कृष्ण को युद्ध से दूर भेज दिया है। अब आचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की है। हम में से कोई उसे तोड़ना नहीं जानता है। अर्जुन यहाँ नहीं है, अब क्या होगा। अब उन्होंने कहा, हे बड़े पिताश्री, मैं चक्रव्यूह में प्रवेश तो कर मार्ग जानता हूँ, पर चक्रव्यूह से बाहर निकलने का मार्ग मुझे नहीं आता है। एक बार पिताजी ने मुझे समझाया था, तो चक्रव्यूह में प्रवेश करना तो मैं सीख गया। फिर पिताजी को किसी काम से जाना पड़ा, इसलिए मैं चक्रव्यूह से बाहर निकलना नहीं जानता हूँ। युधिष्ठिर ने कहा, हे पुत्र, हम सब तुम्हारे पीछे पीछे चलेंगे। जो द्वार तुम खोलोगे, हम तुम्हारे पीछे से उस द्वार में प्रवेश कर जाएंगे, इसलिए हमारा कहना मान लो। तब दुर्योधन ने कहा, आचार्य अब क्या कर, अस्त्र का प्रतीक्षा कर रहे। तब आचार्य ने शंख बजाकर युद्ध की शंख बजा दिया। अब सभी अब पांडव सगल मिल गए कि आचार्य द्रोण ने चक्रव्यूह की रचना कर दी है। अब अभिमन्यु का रथ सबसे आगे आगे था और सभी पांडव उसके पीछे पीछे चल रहे थे। चक्रव्यूह की रचना देखकर भीमसेन ने कहा, हे पुत्र, इसमें अंदर जाने का मार्ग तो हमें दिखा ही नहीं दे रहा है। फिर अभिमन्यु ने कहा कि मुझे पहले निरीक्षण कर देने दो, आप सभी मेरे पीछे पीछे मैं मार्ग बनाता चलूंगा। इस प्रकार अभिमन्यु ने उसका एक चक्कर लगाया और अपने बाण मार मार कर उसने प्रवेश द्वार बना दिया। अब पीछे पीछे उनके पांडव थे। अभिमन्यु पहले चक्रव्यूह में प्रवेश कर गया। अर्जुन और सुशर्मा का भयंकर युद्ध चल रहा था। दोनों तरफ से एक दूसरे पर बाण चला रहे थे। अभिमन्यु ने बाणों की वर्षा करके चक्रव्यूह में घुसने का प्रवेश किया। अभिमन्यु ऐसा बाण मार रहा था मानो आज के समय
बम के गोले गिर रहे हों। अब सेना का प्रवेश द्वार में अभिमन्यु प्रवेश कर गया, मगर उसके प्रवेश करते ही द्वार फिर बंद हो गया। अब प्रवेश द्वार पर जयद्रथ आ गया। अब सभी के साथ जयद्रथ का युद्ध होने लगा, पर जयद्रथ ने किसी भी पांडव वीर को अंदर नहीं जाने दिया। अभिमन्यु द्वार पर द्वार तोड़ता हुआ 7वें द्वार को तोड़कर अंदर घुस गया। अब उसने देखा कि वहां पर बड़े बड़े महारथी उसका इंतजार कर रहे हैं। अंदर जाने पर उन्होंने सभी को एक बार देखा। अनेक महारथी अभिमन्यु की तरफ घेर लिया। अब अकेला अभिमन्यु सभी से युद्ध कर रहा था। अर्जुन सुशर्मा का युद्ध चल रहा था। सभी पांडव युद्ध कर रहे थे। अब जयद्रथ सभी पर भारी पड़ रहा था। उसने अभिमन्यु के बाद किसी भी वीर को अंदर नहीं घुसने दिया। अब अर्जुन का युद्ध उधर चल रहा था। उधर अभिमन्यु के सामने दुर्योधन, कर्ण, आचार्य, द्रोण, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, दुशासन, गंधार, नरेश, शकुनी अनेक वीरों ने चारों तरफ से अभिमन्यु को घेर लिया और उस पर आक्रमण करने लगी। पर अभिमन्यु बिल्कुल नहीं घबराया। उसने सभी को बाणों का उत्तर दिया। सबसे पहले उसने गोल कृपाचार्य से युद्ध किया, कृपाचार्य को घायल कर दिया। अभिमन्यु ने फिर कर्ण से कहा कि सावधान अंगराज कर्ण, और कर्ण को भी घायल कर दिया। अब अभिमन्यु ने अश्वत्थामा को चुनौती दी और युद्ध पर युद्ध करता चला गया। उसके बाद अश्वत्थामा को भी घायल कर दिया। अब अभिमन्यु ने मामा शकुनी से युद्ध की चुनौती दी और उसे भी घायल कर दिया। अभिमन्यु वीरों को चुनौती देता हुआ जा रहा था। अब उसने दुशासन को घायल कर दिया। अब अभिमन्यु ने दुर्योधन से कहा, हे ताउसी सावधान। अभिमन्यु ने दुर्योधन को इतना घायल कर दिया और जयद्रथ और धृतराष्ट्र का युद्ध बाहर हो रहा था। जयद्रथ धनुष पर इस तरह से बाण चला रहा था कि किसी को उसने अंदर न घुसने दिया। अब दुर्योधन अभिमन्यु पर क्रोधित होता है। उसने सभी महारथियों से कहा, मुझे इस बालक की मृत्यु चाहिए। सभी एक साथ मिलकर इस बालक पर आक्रमण करो। इसके बाद चारों तरफ से अभिमन्यु पर बाणों की वर्षा होने लगी। अभिमन्यु सभी का उत्तर बाण काट कर दे रहा था। अब एक साथ 7 महारथी अकेले अभिमन्यु पर वार कर रहे थे। आखिर महारथी कितनी देर मुकाबला करता, घायल कर दिया गया। अभिमन्यु ने आचार्य द्रोण से कहा, हे शेष भार्गव पुत्र, हे शेष आचार्य, आपके शिष्य अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु पूछना चाहता है। आप सब नियम भूलकर पितामह भीष्म के बनाए हुए नियमों से युद्ध कर रहे हैं। पितामह भीष्म ने एक योद्धा से युद्ध करने के लिए कहा था। आप 7 महारथी मुझ पर वार कर रहे हैं। दुर्योधन ने कहा, हे बालक, युद्ध कर, तेरी मृत्यु निश्चित है। तेरा आज बाहर जाने का मार्ग बंद है। अब उन्होंने कहा कि जो वीर होते हैं वो बाहर जाने का मार्ग नहीं खोजते। फिर चारों तरफ से सभी ने अभिमन्यु पर बाणों की वर्षा कर दी। अभिमन्यु घाव पर घाव लगते चले गए और फिर भी अभिमन्यु उनका उत्तर देता चला गया। उसने कहा कि यदि आप कायन नहीं हो तो मुझसे द्वंद्व युद्ध कीजिए। मैं श्री श्री वासुदेव श्री कृष्ण का शिष्य हूँ, इसलिए ये न समझना कि मैं अकेला तुम सभी का मुकाबला नहीं कर सकूंगा।
अब अभिमन्यु तलवार से सभी के साथ युद्ध कर रहा था, मगर सभी ने मिलकर उसके सभी हाथ चार काट दिए, उसके रथ को तोड़ दिया और चारों तरफ से उस पर बाणों की वर्षा कर दी। फिर अभिमन्यु ने कहा कि कोई इस श्रेणी में मेरे पिता का गुरु भाई है, कोई गुरु है, कोई गुरुपुत्र है। फिर चारों तरफ से मिलकर सभी ने अभिमन्यु पर आक्रमण कर दिया, धनुष काट दिया, रथ तोड़ दिया, अभिमन्यु जमीन पर गिर गया। युधिष्ठिर को चिंता सताने लगी कि अभिमन्यु वहां अकेला चक्रव्यूह में फंस गया है। एक एक महारथी हजारों सैनिकों से युद्ध कर सकता है, पर वो 7-7 महारथी हैं। अगर अभिमन्यु को कुछ हो गया तो मैं अर्जुन को क्या मौका दिखलाऊंगा। सभी महारथी अपनी अपनी तलवार लेकर अभिमन्यु पर टूट पड़े और उसकी तलवार काट दी। रथ का पहिया अभिमन्यु ने उठा लिया, फिर आचार्य द्रोण ने उस पहिए को भी काट दिया। अब तलवारों से अभिमन्यु को शरीर को आगे पीछे चारों तरफ से बार पर बार किए जा रहे थे। अब अभिमन्यु ने कहा कि मुझे दुख है कि मैं अनेक कायरों से द्वारा मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूं। फिर अभिमन्यु ने जोर आवाज से कहा, हे पिताश्री, युद्ध समाप्त होने पर इस जमीन से पूछिए आपका पुत्र इन कायरों से कैसे लड़ा था। आचार्य ने कहा, हे सचार्य, ये ही तुम्हारा धर्म है। एक अकेले निहत्थे योद्धा पर इतने योद्धा वार कर रहे हैं। आप परशुराम भार्गव के शिष्य हैं। पर युधिष्ठिर बाहर चिंता कर रहे थे। अभिमन्यु मृत्यु के समीप पहुंच रहा था। अब अभिमन्यु ने कहा, हे पिताश्री, मेरा अंतिम प्रणाम। सभी ने मिलकर अभिमन्यु को फिर चारों तरफ से तलवारों से शरीर को गोदना चालू कर दिया। यह अति निंदनीय कार्य था। सबसे निंदनीय कार्य आचार्य द्रोण ने किया था, क्योंकि आचार्य द्रोण उस दिन सेनापति थे। एक अकेले निहत्थे बालक के साथ इतना अन्यायपूर्ण अत्याचार हुआ और आचार्य द्रोण कुछ न कर सके। कृपाचार्य को कुछ दुख हुआ। अब इतिहास गवाह है, महाभारत के बाद जिन जिन भारतीयों ने अभिमन्यु को कार्यपूर्ण वध किया था, आगे चलकर श्री कृष्ण ने किसी को भी नहीं छोड़ा, सभी का वध करा दिया था। कृपाचार्य को या तो ब्राह्मण समझकर श्री कृष्ण ने छोड़ दिया और अश्वत्थामा को द्रौपदी के कहने पर छोड़ दिया गया। श्री कृष्ण ने आगे चलकर किसी भी अन्यायी को जिंदा नहीं छोड़ा, हर किसी से युद्ध नीति से सभी को मरवा दिया। क्योंकि श्री कृष्ण ने कहा था, कोई भी अत्याचारी बचना नहीं चाहिए। आज का युद्ध महाभारत ऐसे वीर योद्धा का था जिसकी उम्र मात्र 25 साल थी। आगे चलकर अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा ने एक बालक को जन्म दिया, उसका नाम परीक्षित रखा गया। आगे चलकर पांडवों का वंश इसी परीक्षित से चला था। भाइयों से निवेदन है कि हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्ते जी।